माय डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। धरती पर जितने भी हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग है, सभी न सभी की एक पोजीशन है। चाहे हम बैठे हुए हैं कहीं, चाहे हम खड़े हुए हैं, चाहे ये कीट पतंगे जो उड़ रहे हैं, इनकी भी पोजीशन है। लेकिन जो प्लेन सर्फेस पे चल रहा है, उनकी कोई ना कोई पोजीशन होती है, जिसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं। अब पूरे अर्थ पे इन्होंने एक इमेजिन लाइन ड्रा कर रखी थी, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड है ना, लैटिट्यूड। अब कोई भी शिप जो है समुद्र में अगर वो चल रहा है, तो वहां दूर दूर तक हमें ना तो कुछ दिखाई देता है। तो उसकी पोजीशन अगर बतानी होगी वो है कहाँ पे, तो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिग्रीज है वो बताती है। उसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं। अगर आपने प्लेन सरफेस पे, एक छोटे से प्लेन सरफेस पे पॉइंट्स लोकेट करने हो, तो हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। उसी ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये दोनों एक्सेस हमारी कोऑर्डिनेट पोजीशन बताते हैं। अब कोऑर्डिनेट पोजीशन पॉइंट्स को लेकर ही हम लोग डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे ये आप डायग्राम देखिए। अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस मान लिया, जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या मान लिया, जिसको मेरिडियन को मान लिया मैंने वाई एक्स। सेंटर पे जीरो हो गया, 1 2 3 4 ये आपको पता ही है। राइट को एक्स एक्सिस और लेफ्ट हॉरिजॉन्टल माइनस एक्स एक्सिस, वर्टिकल अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, वर्टिकल डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जैसे मैंने इस पे दो पॉइंट लोकेट किए, ए और बी। अब आप ए को देखेंगे, ए जो है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पोजीशन। वो जो वाई एक्सिस की पोजीशन है वो भी 1 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हुए वो हुए 1 1। और ये ऑब्जेक्ट ए से चला और बी तक मूवमेंट कर, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट चला है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट चला है। तो इसकी कोऑर्डिनेट पोजीशन हुई 3 और 2। अब हमने ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस फार्मूले का ओरिजिन कैसे हुआ, इस बात को हमने अंडरस्टूड करना है। लेकिन ये फार्मूला आपको बेटा ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ आपने ये फार्मूला जो है वो सिर्फ याद करना है। सपोज हम लोग यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे, और मूवमेंट की, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस माने जाए तो एक्स इज इक्वल टू 1 आया, वाई इज इक्वल टू 1 आया। और यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 3 आया, वाई इज इक्वल टू क्या आया, हमारा 3 आया। अब डिस्टेंस कवर हुआ हमारा ए से लेके बी तक।
अब ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस निकालना है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसको सीखना है। अब इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं ए मान लूं और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने x1 और y1, और ये में मान लीजिए x2 और y, ये चीज आपने ध्यान से सीखनी है। अब यहां से अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रा करूं यहां तक, और वो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी ये हो, अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब सी जो पॉइंट है, वो जो डिस्टेंस बना वो आपका यहां से लेके जीरो कोऑर्डिनेट से लेके यहाँ तक x2, और जो ए का है वो बना x1। अब मैंने ए सी निकालना है, तो अगर x2 में से मैं x1 माइनस कर दूं तो ये पोजीशन बनेगी किसकी, ए सी की। ऐसे सिमिलरली जीरो से लेके यहां तक आया, ये जो डिस्टेंस है ये क्या बना मेरा y2। इन चीजों को आपने ध्यान से सीखना है। वो इसलिए कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ ये पता लगा। जीरो से यहां तक कितना हुआ मेरा, y1 था। तो ये जो BC है ये बना मेरे पास y2 में से मैंने y1 क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब ए बी सी ए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो ए बी है वो आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस जो एसी है वो बना आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी सी के क्या बना y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा अब जो ए बी डिस्टेंस है वो आपके पास आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस है यहाँ साइन, कई लोग यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं बच्चे तो माइनस लगा देते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला बना है ए से लेके बी तक। अगर यही डिस्टेंस आपको बी से ए कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो बी से ए तक आया तो ए मेरा टर्मिनेट कोऑर्डिनेट बनेगा। तो मेरे पास फार्मूला आएगा x1 माइनस x2, लेकिन होल स्क्वायर है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में, लेकिन फार्मूला लिखना ऑथेंटिक ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ अगर माइनस वैल्यू आए माइनस करके पॉजिटिव ही होता है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फार्मूला हमें ऐसे ही लिखना है जैसे आपको बताया गया है। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे एग्जिस्टेंस में आया तो कैसे डेवलप हुआ। लेकिन जो वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन काउंट की जाती है बेटा वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, क्योंकि वहां पे अर्थ की जो
इमेजिनरी लाइन है, जैसे ये है, ये डिसाइड करते हैं कि हम किस पोजीशन पे है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ हो, तो ये डिग्रीज काउंट करेगी। जब जो एरोप्लेन है या दूसरे है, ये लोग वहां कैलकुलेट करके बताते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बेटा गवर्नर का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, इसको ढूंढने के लिए 8 दिन लगे। तो लास्ट जो मैसेज था कि वो एयरक्राफ्ट स्पेस में किस पोजीशन पे था, कितने लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड में था, उसको ही कंसिडर करके वो ढूंढा गया। उनके पास कंपास होती है, सभी चीजें होती है आर्मी के पास। और ऐसे ही हिमाचल में 92 के आसपास हिमाचल के गवर्नर का हेलीकॉप्टर भी कुल्लू और मनाली की पहाड़ियों के आसपास कहीं क्रैश हुआ था। तो उसको भी ढूंढने में 2 दिन लगे थे। तो जो लास्ट मैसेज था उनका, वो हेलीकॉप्टर कितने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पोजीशन पे था लास्ट मोमेंट पे, तो उसी स्पेस को उन्होंने मार्क करके कि इसी जगह पे गिरा होगा और कहीं चांसेस नहीं है। तो ऐसे ही हमारी पोजीशन पता लगती है, ऐसे ही हमारी प्लेन सरफेस में पोजीशन पता लगती है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम आई, तो आप इन वीडियो को बार बार देखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपने बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। तो उसके ऊपर मैं दोबारा एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।